ऐसा है क्या? 15 से चालू किया तो सर 24 तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो इतने बड़े डाउनफॉल की वजह क्या है? हाँ। मतलब फेड के रेट तो हर बार ही बढ़ते रहते हैं कि उसका क्या मतलब इतना कौन सा ग्लोबल इम्पैक्ट आ गया इसका? इंडिया क्यों में नहीं भी आ चलो गया? बड़ा। क्यों नहीं आ गया यार? आप बैंकर हो, आपको तो पता ही होगा। नहीं सर, छोड़ दिया बैंक तो। तो छोड़ दिया क्या? हाँ हाँ। सर मल्टीपल फैक्टर्स है ना सर। वॉर वॉर की वजह से सैंक्शंस भी और है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स है ना सर, 3-4 फैक्टर चल रहे हैं ना सर साथ में। राइट। तो व्हाट इज द फैक्टर विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग? सर स्पेसिफिकली तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर नेगेटिविटी है और 3-4 पॉइंट्स मेजर है तो उसकी वजह से सर। ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक फैक्टर वी कैन अंडरस्टैंड विद द सिंप्लिसिटी? मतलब लोन विल गेट कॉस्टलियर एंड कंपनीज केपेक्स प्लान विल गेट डिलेड। नो, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द स्पेसिफिक फैक्टर? सोचो सोचो सोचो। सेक्टर्स रिक्वायर हाई मशीनरी और जिस पे भी। अरे यार, द स्पेसिफिक फैक्टर है जब फेड ने रेट हाइक कर दिया अर्लियर इन द यूएस, यू हैव टू पे मनी टू द बैंक टू कीप योर मनी इन द बैंक. नाउ व्हेन द फेड हैज रेज्ड द इंटरेस्ट रेट, so fund house or a US fund house which has trillions of billions of dollars, so they would like to keep their money over there and to get their sustainable returns, because when they came to India, the forex and the currency was down. Now government has devalued the currency for them to stop them to go back for the safety. 76 का डॉलर था, आज 78 का डॉलर हो गया. So if they want to go back to the dollar, they are losing no, on forex fluctuations. That is number one. RBI has increased rates and sucked out the liquidity from the system. So if you are a fund house of 10, 20, 50,000 crores, you want to sell or buy, you need liquidity. And if there is no liquidity, you will dump. That is what is happening. And with the devaluation of the currency, going out is a problem. You are losing on forex because you want to go to safety, which is the developed markets. And Fed is saying by the end of this year, they will be hiking another 75 basis points. So when you can earn rate of interest in your bank, in your country, why would you come to the emerging markets? Everything is falling. ठीक है, बात समझ में आती है. But what to do? Go and buy. The hype stories are correcting. Where you have sustainability and view of the cash flows coming, those will come back. Right? Those will come back. गिर रहा है और पोर्टफोलियो डाउन है, उसी को देख के तो शुगर भी बढ़ाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन है यार. कल मैंने आपको इन सिंगल डे कोई, अगर 10-20 लाख का सिंगल डे लॉस प्रॉफिट हो रहा है, देख लो कितना डाउन है. ये बापरी तो जबरदस्ती पंगे लेने में, तो अब ये देखो शुरू हो गई. तो मजे करो, टाइम पास करो. अगर आपको लगता है कि आपका कैश फ्लो सस्टेनेबल है, डोंट वरी, दैट विल कम बैक. But if you feel that your ability for the cash flow generations has been destroyed, run away. As सर as simple as that. हाँ सर. सर गुड आफ्टरनून. राहुल सर. सर एक चीज पूछनी थी. ये फंडामेंटल में हम लोग देख रहे हैं तो दो चीज कंपनी का बहुत ज्यादा, जैसे
सेल्स ग्रोथ जहाँ पे होनी चाहिए, अगर उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को प्रायोरिटी देनी चाहिए? दोनों को। वो गांव में सर लेकिन सर बैलगाड़ी चलती है। सर गांव लेकिन में सर बैलगाड़ी सेल्स चलती कभी है। हम्म नहीं नहीं सर, ये कहावत सुनाता हूँ। गांव में बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा सा जानवर होता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ गए, वो चलता है। तो वो सोचता है ये बैलगाड़ी मेरे दम पे चल रही है, लेकिन बैलगाड़ी दोनों पहियों के दम पे चलती है। आप कह रहे हो कि एक पहिया निकाल दूं तो वो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? दोनों। I need growing sales. I need improving the operating profit margins, and my profits should be converted to cash. If my profits are not converted to cash, they are stuck in depreciation, or they are stuck in interest payments, or they are stuck in working capital. What is the use of that cash? ओके। तो दोनों चीजें चाहिए। अब जैसे ये सर लाए इसमें एक और पॉइंट आपने बताया था ना सर, कि हाँ, सेल्स जबरदस्ती इन्फ्लेट करके भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए उसको देखना भी जरूरी है ना सर। अरे वो सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बेसिक बात पूछ रहे थे, वो सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन सर एक चीज है, जैसे किसी कंपनी में सेल्स हो सकता है डाउन हो आगे, लेकिन वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन संभाल ले, तो उस कंडीशन में तो उसका प्राइस इतना डाउन नहीं नीचे आएगा ना सर, क्योंकि दो ऑलरेडी दोस्त प्रॉफिट तो हो ही दोस्त रहा को है। भी दोस्त को भी stable to mature businesses. Those could be stable to mature businesses. हम्म। ओके। और ओके सर। कमाल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कल ही सब शादी वादी खत्म हुआ, ये वलीमा वगैरह, तो आज थोड़ा रिलैक्स है। और आज पोर्टफोलियो देख रहे हो? पोर्टफोलियो देख रहे हो सर आज आप? सर आवाज नहीं क्वेश्चन। देख रहे हो, शादी से फ्री हो गए तो पोर्टफोलियो देख रहे हो क्या आज? हाँ आज पोर्टफोलियो देखा सर। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंडसेट डेवलप हो रहा है, क्या करा मेरे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। समझ नहीं आ- क्या कर... आ, सर नहीं सर, अभी क्या रुशि है। एवरेज करने टाइम है क्या, या अभी सर मेरे को तो लगता है और रुशिल नीचे जाएगा? सर रुशिल में क्या है? रुशिल में दो क्वार्टर का इशू है बिकॉज ऑफ दैट पावर कॉस्ट। नो, रुशिल इज डाउन फ्रॉम, मैंने पंकज जी को एक चार्ट भेजा था, पंकज मुखर्जी को डीएम में, शायद उन्होंने देखा नहीं। रुशिल द स्विंग पॉइंट हैज रिएक्टेड बैडली। इफ आई सी रुशिल कैन इवन कम डाउन टू 320 bucks। अगर आप एवरेज करने की सोच रहे हो तो अवॉइड एवरेजिंग ओवर हियर, मैं सजेस्ट करूंगा। नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस और नॉट बिकॉज ऑफ अ पोर्टफोलियो रिटर्न और नॉट बिकॉज ऑफ, आप कर भी सकते हो, दैट इज, बट आई वुड अवॉइड एवरेजिंग बिकॉज आई नीड द कंफर्मेशन फॉर द पावर रिजम्पशन rather than looking at the price or the stock market. I'm looking at the business. See, price changes perception। दूसरी में से बड़े कितने बुलिश थे। आप लोगों ने विजय चावला जी के साथ भी कॉन कॉल किया, सब कुछ किया, और सारे के सारे बड़े अच्छे रुशिल में थे। एंड शुक्ला जी तो वाज वेरी हैप्पी कि यार रुशिल के अंदर मेरा अच्छा रिटर्न आ रहा है। अभी प्राइस चेंजिंग परसेप्शन, सबको पॉजिटिव परसेप्शन, वो जो प्रेजेंटेशन थी वो सब गायब हो गई। जहां से चला था वहीं के वहीं आ गया कि माय बाइंग प्राइस ऑफ रुशिल इज अराउंड 360 370, went up to 600, came back to 400। अब आप बोलोगे हाँ हाँ यार सर। बड़ी बेवकूफी वाली बात है, 350 360 में आपने लिया, डबल हो गया, आपने नहीं बेचा, वापिस वही का वही आ गया, नहीं बेचा। बिकॉज द रूम लेंथ इज मोर एंड देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पावर सप्लाई। लुक एट ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल तो आपका लीडर था ना। प्राइस चेंज इज परसेप्शन। तो वही बात होगी ना, भाव भगवान से, ठीक है ना यार, स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो ऊपर भाव भगवान से। आई डू ट्रेड। अब वो पापड़ी को ये इशू हो रहा है कि यार कभी तो चार्ट डाल देते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही कहानी। आई आई नेवर सेड आई डोंट ट्रेड, आई डू ट्रेड, बट दैट इज ओनली 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन दैट। लुक एट ग्रीन पैनल, from
$600-700 has come down to $500. तो क्या ग्रीन पैनल ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है क्या, या ग्रीन पैनल के जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे? If this is happening, तो the capacity utilization in the last quarter was 78%. पहले वो 100% पे जा रहा था. So he can again ramp up. 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब हैं आपके. आप अगर एवरेज करना की सोच रहे हो ना किसी भी कंपनी में, 2 क्वार्टर के नंबर आपके खराब है, पेशेंस छूट जाएगा. सर एक हेलो. हाँ सर बोलो. हाँ सर, ये अभी जैसा लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हमको बिजनेस मालूम है कि बिजनेस कंपनी का अच्छा है, वो आप फर्दर जाके ग्रोथ करेगी, तो हमारा एवरेजिंग का टाइम क्या होगा और क्या सिग्नल मिलना चाहिए हमको? या तो स्विंग पॉइंट देखें, वो प्राइस बेस हो गया, तो स्विंग पॉइंट का प्राइस बेस्ड हो गया, वो सब चीजें देखो या नहीं देखो वो बात की बात है. बट द पॉइंट कहाँ पे हमको एवरेज करना चाहिए सर? सर आई बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स क्रूशियल के लिए. मतलब कि रिजल्ट तक I'll be waiting for the results. अगर रिजल्ट्स में मेरे को जो उसका पावर फ्लक्चुएशंस के लिए, if that was 14 days and that has resumed and worked well, so that is the time I'll average. नहीं सर, पर्टिकुलर ये तो रुशिल का हुआ. अभी जैसा बोरोसिल भी नीचे आ रहा है, GSCL भी नीचे आया और राजरत्न भी नीचे है. तीनों का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है. और इस समय में जैसे अगर एक तो होता है भाई छोटा छोटा लेके एवरेज डाउन करते जाइए आप, और एक होगा नहीं भाई हमारे पास यहाँ पे ठोस मिलता है, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं. दोनों तरीके अच्छे हैं. लोअर पॉइंट नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों तरीके अच्छे हैं. आप SIP भी कर सकते हो. SIP करने का तरीका भी अच्छा है. आप SIP भी कर सकते हो और आपको लगता है कि ये ठोस है वही कर सकते हो. दोनों ही तरीके अच्छे हैं. तो बेटर इफ यू डू SIP. जरूरी नहीं SIP महीने की करें, वी कैन डू डेली SIP आल्सो. नहीं, मैं वही करता हूँ सर, जहाँ पे मेरे को लगता है 300-400 पॉइंट निफ्टी डाउन है, ये भी डाउन है, मेरे को मिल रहा है सही में, तो मैं उतना लेके डाल देता हूँ. SIP is better. Yes sir. Now see how easy it is to create FOMO. Look at Avanti Feeds. 15 minutes back I posted a clean chart of Avanti Feeds. Stock was down 7%. Now it is up 12%. देखो Avanti Feeds को. Up 12%. हाँ, अभी 7% डाउन था. और टेक्नोफोंडा ग्रुप देखो, तभी तो बोलती बंद है कि यार फंडामेंटल वाले चार्ट का क्या कर रहे हैं. The chart posted of Avanti Feeds was at 2:34 p.m. It was down 5-6%. Now it is up 12%. अभी 3 बजे, आधा घंटा मान लो जाए सर. ग्रुप से तो निकाल दिया मुझे, मैं तो देखता भी मैसेज तो शायद एक्टिविटी की वजह से. ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ सर ऐसी के बाद. नहीं, मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था, मेरे को किसी ने रिमूव कर दिया कि कभी आता नहीं है, कुछ बोलता नहीं तो रिमूव करो इसको. वो ग्रुप ही मैंने डिलीट कर दिया था. वो छोड़ो, तो दूसरा बना. मैंने आपको भाई नॉइज करना है आपको तो ज्वाइन कर लो. नहीं यार, करना होता है उसमें, और क्या. वो प्योर नॉइज है, वहाँ कुछ भी नहीं है. अब पक्की बात है, ये नीरज जी सामने है, 2:35 पे अवंती चार्ट डाला, 6% डाउन, अभी 12%. अरे 100% आप लोग इंसाइडर हो. नीरज जी भी इंसाइडर है, पक्के इंसाइडर है, 100%. काय का इंसाइडर सर? मैं तो मार्केटिंग देखा, कोई बैठा है मेरे बाहर, दिल्ली से आया हुआ है, उनसे बात कर रहा हूँ. की बात हो रही है. अभी सिर्फ मेरे को क्लाइंट कॉल लेना था, तो मैं जर्मनी का क्लाइंट कॉल था, तो मैं क्लाइंट कॉल लेने आया, तो देखा आपका कॉल चल रहा था, तो मैं ज्वाइन कर लिया. नहीं अचानक से मेरे को पॉपअप किया, उसका क्या बोलते हैं आपका अवंती का रिजल्ट, तो मैंने आपका वो जब देखा आपका उसमें मैसेज, तो इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि रिजल्ट में वो खाली इतना लिखा हुआ देखा कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, मार्जिन एक्सपेंशन है, सेल्स ग्रोथ है. शंभू जी देखा मैंने कुछ, मेरा टाइम नहीं देखने के लिए अभी बताना आपको, मैंने खाली वो देख के डाल दिया कि रिजल्ट आया है. अरे शंभू जी, आपको ये अवंती का रिजल्ट देखना चाहिए. जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, दिस विल आंसर योर क्वेश्चन वेरी नाइसली. ओके सर, आई विल चेक. अभी डिस्कशन क्या हो रहा था? What was the topic of the discussion? डिस्कशन ये हो रहा है कि हम पक्के इंसाइडर हैं. काय के इंसाइडर हैं सर? So discussion is this. Now just have some sense. Just have some sense. जो ये मैडम ये सब चीजें डालती जा रही है ग्रुप के अंदर, एक भी चीज does it make sense to any investment idea or any trading idea? सिर्फ मैंने पुट ले ली, ये भाव हो गया, वो भाव हो गया. अभी उनको छेड़ने में मजा आता है आजकल, जानबूझ के छेड़ने. अपने कैंपस में से स्टॉक लो नहीं लो लिखने में मजा आता है कि राजरत्न बॉन्ड एंड एलसी.
अभी कैंपबेल विल्सन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया, डज इट हेल्प यू इन एनीथिंग? अरे वो The छोड़ो, noise सबसे level मजेदार तो है extreme. The 320, noise level 325, extreme. 330। अरे यार, ये सब चीजों से कुछ होने वाला है क्या? क्या मिलेगा आपको इन सब चीजों से? अब ये फॉर माय फंडामेंटल फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं भी मजे लूंगा, डोंट वरी। ये एक बाबा महाराज डाल दिया LIC का क्योंकि ग्रेट प्रीमियम, ये रेट हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक भी चीज काम की नहीं है। सो आपको टाइम पास करना है तो जाओ यार, रोक सर लो वो यार, डेट का फीट मैसेज पागल भी हो नहीं देखते। अवंती फीस रोक लो यार, 15 अपर सेकंड लगने वाला है, जल्दी से रोक लो उसको, मार्केट बंद होने वाला है। शंभू जी पक्के इनसाइडर हो, आपको सब खबर रहती है। सर आपने डाला है, आप पक्का इंसान मेरे को बोलेंगे? मुझे नहीं पता, मेरे को नीरज जी का फोन आ गया, अवंती का चार्ट डालो, मैंने डाल दिया। सिक्लिकल बिजनेसेस को हम टू द लास्ट डेसिमल पॉइंट नहीं वो कर सकते ट्रैक। What is Avanti Feeds? Now have a look at the results of Avanti Feeds. Huh? Just give me 1 second. Screen आया क्या? स्क्रीन आया क्या? स्क्रीन आया? यस सर। यस आया सर। सर, आया। ये रहा आपका अवंती फीड्स का रेवेन्यू एंड दिस इज योर लास्ट रेवेन्यू। दिस इज योर PBT। दिस इज योर लुक एट द ग्रोथ इन द PBT क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 43 करोड़ का पैट आपका सीधा 92 करोड़ हो गया, डबल हो गया, बिकॉज हियर यू हैड सम एक्सेप्शनल आइटम। चलो now let's look at your operating profit margin. What is operating profit margin? This is your PBT के अंदर आप ये depreciation और फाइनेंस कॉस्ट ऐड करो, डिवाइड बाय सेल्स करो, डू फॉर ऑल दीज 3 periods, आपको आराम से इसका मार्जिन एक्सपेंशन दिख जाएगा। लुक एट द सेल्स ग्रोथ, 1098 करोड़ से सीधा 1332 करोड़ हो गई। एंड लुक एट द कंपनी, व्हाट द कंपनी मार्जिन से द कंपनी इज मेकिंग, मार्जिन एक्सपेंशन है, ज्यादा नहीं है, 1-8% का मार्जिन एक्सपेंशन है, बट डोंट यू फील कि 1200 करोड़ की सेल वो क्वार्टरली कर रहा है। सो दिस बिजनेस हैज गॉट सम वेरी हाई स्केलेबिलिटी इज देयर, एंड विद दिस स्केलेबिलिटी लुक एट द चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स। दैट मींस जो गुड्स इसने यहां बनाए थे, कौन सा? हाँ जी, अभी हाँ 3 मिल के बोले ना आपने? हाँ वो कर, अब वो मैंने आपको एंट्री करा रखी है रजिस्टर में, वो तो शाम को दे दूंगा, उसको दोनों को दे दूंगा। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा मैं वो चेक रूम में चेक कर लूंगा, समझ गया ठीक है, ओके ठीक है। तो स्केलेबिलिटी दिखती है क्या यहाँ पर इन दोनों रेवेन्यूज के हिसाब से? और 5,000 करोड़ की सेल करता है ये, 5,000 कितना हुआ, 5,035 करोड़, राइट? बट इफ यू लुक एट योर प्रॉफिट्स ओवर, but if you look at the profits over here, see, look at the profits over here. Why the profits are down? Because of this point. Exceptional items, वो क्या है वो जाके पढ़ो। बट फिर भी अगर मैं PBT देखता हूं, मैं प्रॉफिट्स आर डाउन, तो क्या लगता है आपको ये जो 12% ये ऊपर भाग रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा? हाँ कर भी सकता है, ये गैप फिलिंग कर भी सकता है 500 550 का, बट क्या ये सस्टेन करेगा? आई डोंट नो। हाँ नीचे की विक ज्यादा है, ये क्या मैंने उसको लिया है? नहीं, आई एम नॉट इन द कैंप ऑफ बाइंग इट समवेयर अराउंड हियर एंड गोइंग टिल समवेयर अराउंड हियर। 30% कैंप में नहीं हूं मैं। तो इज दैट सिंपल एज दैट, ठीक है। सर एक एक बात बताना था
सर हाँ मैं अभी जैसे हम लोग ने स्टडी किया सिचुएशंस एंड डीमर्जर मर्जर एंड ऑल दो सिचुएशन, तो अभी मैं अपना फोकस एरिया यानी पहले जैसे कर रहा था ना कि हाँ ये भी पढ़ लिया वो भी देख लिया ये भी, मैं सर अभी नैरो डाउन करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आई मीन for the sake of boosting my motivation and to convince myself, convince my brain that I am able to understand and I'm able to make money 1 year, 2 year, 3 year down the line by using these situations only. तो मैं सर अभी अपने पोर्टफोलियो को एक दो को छोड़ करके मैं सारे के सारे जो स्पेशल सिचुएशन है ना उस पर ही फोकस कर रहा हूँ और स्लोली स्लोली वो कर रहा हूँ भाई, और मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे एवर रेडी है, अब एवर रेडी में डर ये लगता है कि वो तो ऐसे करके डेस्परेटली वो उठा रहा है माल, पता नहीं अपने को बाद में एंट्री भी करने मिले या नहीं मिले। यूरेका फॉर्ब्स का भी वही हाल है सर, वो अपने ऑफर ओपन ऑफर के पास जा रहा है। आईएसएमटी जब जब मौका मिलता है ले रहा हूँ सर, यूरेका फॉर्ब्स, आईएसएमटी, एवर रेडी। तो सर मैं सही कर रहा हूँ या मतलब आई मीन बी आई शुड बी गोइंग अहेड एंड लुकिंग इनटू ऑल द थिंग्स whenever the opportunity is there? sir, actually you are doing kind of correct because SIB is the best way towards it. I cannot catch the bottom, I cannot catch the top. SIB is the best way. I also do that. मैं आपको And now इसको narrowing down myself only to these situations. ठीक है, मेरे को दिख अभी जब हम लोग GHSL की पढ़ाई कर रहे थे बहुत कुछ सुना उसके बारे में, बट सर मैं वो नहीं जो आपने सिखाया है सिर्फ कि स्पेशल सिचुएशन में बनता है, और मैंने जो बुक पढ़ा है मेरे को अपने आप को अपने माइंड को ट्रेन करना है अब कि मैं स्पेशल सिचुएशंस में अगर बनता है और आपको इस चीज का विश्वास हो रहा है तो मैं एक बुक आपको और देता हूँ एंड नो आई विल पुट दिस बुक ऑन सचिन जी मेरे को वो DM करो ना वो क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू बी एबल टू डाउनलोड दिस बुक एंड प्लीज सर टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस बुक ओके सर। प्लीज टेक अ सर प्रिंट कमाल आउट। सर से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है ना उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। सचिन सर मेरे को वो DM करो, मैं उसको करता हूँ, देन आप एक लिंक शेयर करना ग्रुप में। यस सर, यस सर। Everybody, if you can please download this book and हाँ मेरे पास है, सॉरी आपने को दिया हुआ मैंने शेयर किया हुआ। गिव मी वन थिंग ना, मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ और 200-250 पन्ने का किताब है, इसको आप प्रिंट आउट करिए और वो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, स्पाइरल बाइंडिंग कराइए और इस बुक को देखिए। आपका वो जो क्वेश्चन है कमाल सर का, शंभू सर का, वो क्वेश्चन इसमें एड्रेस हो जाएगा। तो सर एक मिनट, आई एम जस्ट अपलोडिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी तो सर जॉय ऑफ कंपाउंडिंग जो रिकमेंड किया था वो पढ़ना शुरू किया हूँ, थोड़ा 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 करके। वो धीरे धीरे चलते रहो, वो धीरे धीरे हाँ चलते रहो। हाँ आई विल गिव यू द लिंक। कहाँ गया लिंक यार? हाँ एक मिनट, मैंने उसको शेयरिंग लिंक बना देता हूँ। कॉपी लिंक, ये रहा, फिर लिंक पोस्ट किए। प्लीज प्लीज चेक आउट दिस बुक। और एक बहुत सिंपल बुक है जो मैं आपको और देना चाह रहा हूँ। ये जो लिंक पोस्ट किया है ना, इसको वो होते हैं ना STD PCO वाले जो प्रिंट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग भी कर देते हैं, ये काम करा लो। एंड दिस अदर लिंक व्हिच आई एम गिविंग यू कैन रीड इन ई फॉर्मेट। आपके पास टैबलेट होगा, आईपैड होगा, जो भी होगा वो उसमें भी जाके आप इसको रीड कर सकते हो। तो गेट गोइंग विद दीज टू बुक्स, योर आंसर विल बी वेरी मच क्लियर टू यू कि मैं स्पेशल सिचुएशन ही करूं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। रीड दीज टू बुक्स and then probably you will be having some good understanding of the visualization which we were trying to do. सर वो रिक्वेस्ट एक्सेस मांग रहा है ड्राइव की। रिक्वेस्ट एक्सेस मांग रहा है, एक ना मैंने बंद कर दिया। बैच सुनिए आप अपने आईडी से मत जाइए, वो बैच 4 का सर ने एक्सेस दिया है, यूनिवर्सल एक्सेस। तो बैच 4 सिचुएशन में वो है। अच्छा बैच से जाना है, सॉरी। हाँ अपने आईडी से जाइए, नहीं तो फिर तो सर परेशान हो जाएंगे 20-25 आईडी को ऐड करते करते। हाँ तो मैंने उसमें कॉपी कर दिया बैच से, वो जो है ना स्पेशल सर्टिफिकेशन वाला जो है सचिन जी के पास है वो, तो उसमें आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेक अ प्रिंट आउट एंड जस्ट चार्ट लो इस किताब को, छोड़ दो बाजार में। सर ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम यस
Yes, this is a rare book and this is not in print. नॉट इन. ये प्रिंट पे नहीं है, ये आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगी. अच्छा. ये कॉपी कॉपी निकाल के प्रिंट करवा लेंगे ना. हाँ, प्रिंट करा के स्पाइरल बाइंड कर दो और नीरज जी वही मैं बोल रहा हूँ, स्पाइरल बाइंड निकालो. ठीक है. ओके और सर. एक वो आता है, एक हमारे पास वो स्केच पेन आता था ना, वो फ्लोरोसेंट कलर का, मैं वही यूज करता हूँ सर. अभी उसको आप मेरे यूज नोट करो में वही मार्किंग यूज करने के लिए, उसको यूज करो मार्किंग करने के लिए. यस. एवरीबडी शुड रीड दिस बुक. ओनली 250 पेजेस. आपको शायद 2-4 घंटा लगेगा पढ़ने के लिए. यू नो व्हाट इट विल डू. और जो दूसरी बुक है वो तो पीटर लिंच की बुक है, वो कोई इतना नहीं है. पंकज जी आप शायद म्यूट कर लो, मेरे को एको आ रहा है, दोनों पास पास बैठे हो ना. पंकज जी म्यूट कर लो प्लीज. सॉरी. जो दूसरी बुक है वो है पीटर लिंच की बुक है, द वन अपॉन वॉल स्ट्रीट. दैट्स आल्सो वेरी जनरलाइज्ड बुक दैट यू कैन रीड इन ई फॉर्मेट, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और वो जहाँ भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है वो आप पढ़ो. इस बुक को जरूर प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल बाइंड कराना. यू विल गेट टू फाइव पोर्शंस इन योर माइंड कि 10% of your portfolio keep for momentum and keep for trading and keep for all these kind of things. 20% of the portfolio I keep for special situations, which we are discussing in the last 2-3 months. And 70% of the portfolio is core portfolio, where I need to go and study structural businesses. That is the third part. These two books will give you the mindset. I'm not telling you to go and buy any stock. Will give you the mindset for the 70% of the portfolio. Right? Once you get this mindset, then think, can I find something in the special situation bucket of my portfolio or of my mind where I get these kind of structural compounders? That is the time when I really need to go and pile on. For example, Make Money Organic Scheme आपको देता हूँ simple thing. Before demerger, the market cap was around 1800 crores. Today the market cap is around 8000 crores. Right? Make Money Fine का मैंने अभी deeply देखा नहीं. Make Money Organic में थोड़ा सा देखा है. आज ही start किया देखना. Agrochemicals and pigments. Now the capex is coming up and everything is coming up. Now the story is just starting. 1800-2000 करोड़ का मार्केट कैप आपका 8000 करोड़ हो चुका है. You already on a 400%, and now the things are starting. Why? This mindset, this understanding will come from these two books. तो वो जो पीटर लिंच की किताब है, that's a general book. वो आप कभी भी टाइम पास करने के लिए, उसका ऑडियो बुक भी मिल जाएगा आपको. ऑडिबल पे है, अमेजोन पे है. वो भी आपको सुनना हो तो उसका ऑडियो बुक भी सुन सकते वाली हैं. सुन ली सर मैंने जो आप बोल रहे हो, वंस अपॉन अ हाँ हाँ. तो उसमें वो बताता है फास्ट ग्रोवर्स क्या है, स्टॉलवर्ड्स क्या है, एस्पायरिंग ग्रोवर्स क्या है, वैल्यू स्ट्रक्चर्स क्या है. बट ये जो भरत शाह की किताब है ना, इसको चाट लो. Go slowly with it. Don't rush it up. Go slowly with it. See what he says. And then try and think, with this mindset of my core, which is my 70%, can I find something in the special situation bucket? So basically, I need to divide my mind in 3 parts. The momentum part, 10%. The special situation part, 20%. The core part, 70%. Now, these percentages can shift up and down as per the market scenario. Right? Buffett used to call it the same thing. The workouts, the controls, he used to give them different names. I'm giving you different easy names. 70% the core part, the special situation part, the momentum part. आपको अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. राइट? स्पेशल सिचुएशन में कितना बोला सर आपने? 10%, 20% और 10% मोमेंटम और 70% मोमेंटम, 70% कोर. बट अगर मेरे को कोर की थिंकिंग, बट आई नीड टू डेवलप माई थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस. आई थिंक कुछ टाइम में आपको स्पेशल सिचुएशन का थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो गया होगा. आई डोंट से कि सब कुछ हो गया होगा. इट मस्ट बी स्टार्टिंग ओनली. राइट? और अभी हमने कुछ कोर की बात भी करी होगी, कुछ स्पेशल सिचुएशन की बात भी करी होगी, कुछ मोमेंटम की बात भी करी होगी. नाउ once you get the idea of the thought process behind it, the aspirers, the stalwarts, the slow growers, the fast growers, use this to find some opportunities in your special situation bucket. Then see what happens. Because I have experienced these kind of situations in the past. अभी टिप्स वाला 400 रुपए पे आपको सिर्फ अनाउंसमेंट आया था. प्रीमर्जर का रिकॉर्ड डेट अब आई है, 21 मई की डेट आई है शायद 2022. 400 रुपए से 2500 तो वैसे ही हो गया ना. नाउ द थिंग विल डीमर्ज. सारेगामा इज डूइंग कैपेक्स इन द म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेस. नाउ इज गोइंग एंड डीमर्जिंग द पब्लिशिंग बिजनेस. वैल्यू कहां से कहां क्रिएट हो जाती है.
तो गो फॉर दीज टू बुक्स, और अगर आप लोग कोटा आ रहे हो और उसके पहले अगर ये पढ़ पाओ, नथिंग लाइक इट, रादर देन अभी हम भटक रहे हैं, हमको नॉलेज चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ठीक है। अभी स्पेशल एजुकेशन एक चीज होती है, वो सीखने की कोशिश करी, उसके अंदर हमारे को एक चीज तो एहसास होगी कि हम चाहे रेगुलेशन 30 पढ़ लें, चाहे व्यू स्टॉक्स पढ़ लें, चाहे कितने भी अनाउंसमेंट्स पढ़ लें, 70% कचरा ही आता है उसके अंदर। आता है कि नहीं आता है? जितनी भी आप अनाउंसमेंट्स पढ़ रहे हो, डीमर्जर्स के, मर्जर्स के, 70% को कचरे में मिलेगा, ठीक है। कचरे में आप टाइम पास कर सकते हो, 7NR भी कचरा ही था, उसमें कोई था नहीं। कचरे के अंदर आपने थोड़े से पैसे लगाए, थोड़े से बन गया, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, कुछ होता नहीं है, because we are still lacking the mindset, and these two books will give you that mindset. Sir, which is the other one, please say, can you say Sir, again? One Up on Wall Street. Acha, okay, I have that book. Okay, sir. One Up on Wall Street is the other one. I cannot put in the group because due to limitations, and long term value is I've added to the Google Drive. आप लोग go and download that, and preferably take a printout and do a spiral binding. और if you have access to Kindle और iPad, उसमें डालो, बट उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको वो मार्कर पेन से रीड करके अपने नोट्स एंड अपना अंडरलाइन करने में जो मजा आएगा। तो अगर मेरी बुक देखोगे ना, मेरी राइटिंग तो इतनी खराब है, मैं तो कचरा कर देता हूँ किताब का, उसी के अंदर लिख लिख के कचरा बना देता हूँ पूरा। तो जस्ट फाइट विद इट, जितना कचरा कर सको करो, बट वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। डोंट रश इट, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, ठीक है। हेलो हाँ शमी जी। सर, एक चीज और थोड़ा क्लियर करिए। हाँ सर। अब अभी क्या बहुत सारी कंपनीज को देख रहे हैं सर, अभी मैं पर्टिकुलर केमिकल सेक्टर ही देख रहा था, लेकिन हाँ क्या होता है सर कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, अवंती है, अपने दीपक नाइट्रेट है, ये सारे ऊपर हो चुके हैं। अभी क्या हम लोग बहुत अच्छी कंपनीज में से और अच्छी कंपनी को किस क्राइटेरिया पे लेके आए? सर, अगर मेरे पास 5 कंपनी कंपनियां 6 कंपनियां आ रही है, तो उसमें से एलोकेशन ज्यादा किस में करूं, वो कहाँ से आएगा सर? नहीं पता सर, चलता। सर मैंने आपको 5 क्राइटेरिया दिए हैं 2 किताबों में, 5 क्राइटेरिया है इसके अंदर, पहले वो 5 क्राइटेरिया तो समझो, उसके बाद एलोकेशन ज्यादा दूं कम दूं वो आपको ऑटोमेटिकली जवाब आएगा। 5 क्राइटेरिया मैंने आपको दिए हैं। नीरज जी, कौन से 5 क्राइटेरिया हैं? आप वो किताब पढ़ चुके हो? सर अभी मत पूछो, अभी याद नहीं है मेरे को। ऐसे थोड़ी होता है यार, मैंने ऐसे देखो थोड़ी। नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं सर। मैं अगर आप पूछते हो तो तुम फिर पढ़ मैं के खोलता बता हूँ दो ना अपनी सर, कॉपी। बोल के बता दो, आपके नोट्स हैं, बोल के बता दो सबको। सर मैंने सुनी है किताब, पर अभी अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। सुनी है मैंने किताब वाली, तीन किताबें उसकी, तीनों मैंने सुनी है पीटर लिंच की। वो सब लर्न टू अर्न और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इज अ बेसिक बुक। द बिग 5 सीक्रेट फॉर द स्मॉल क्राइटेरिया, अच्छा इन्वेस्टर, देखो 5 क्राइटेरिया बता देगा वो कुछ। यू अच्छा कैन शम्भू बी जी, स्टॉक मार्केट जीनियस सेकंड एंड क्रॉसिंग अरे द। वो सब नहीं, वो सब नहीं। 5 क्राइटेरिया यस है। सर। क्या मेरे को शंभू जी का जवाब, जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, उसका आंसर करने के लिए कोई मुझे वो 5 क्राइटेरिया बता देगा? शंभू जी फोटो पोस्ट किया आपके लिए। What are those 5 criteria? Anybody? वो बुक से पूछ रहे हो ना? जिन्होंने पढ़ी है। हाँ अच्छा। Anybody? He has given 4 or 5 types of companies like stalwarts, which Yes. are Yes. which are very high. Right. सर आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से आवाज कम आ रही है। एक है कि स्टालवर्ट है जो मतलब कुछ भी हो, कैसा भी मार्केट हो, उसका एक स्पीड होता है बढ़ने का, वो स्पीड से बढ़ता है, लेकिन वो भागता नहीं बहुत जोर से। आपको मतलब 2x 3x 4x नहीं मिलेगा।
फिर एक राइट होता है कि आई फॉरगॉट उसने नाम जो दिया, वन और इज एक होता है वन इज कि फास्ट ग्रोवर्स वन इज द या मॉडरेट फास्ट ग्रोवर ग्रोअर्स, स्लो मूवर्स। वन इज द स्टॉल वर्ड वन इज द सिक्लिकल, ऐसे है वो। करेक्ट सर। राइट। अब जैसे शंभू जी ने पूछा कि कौन से में ज्यादा एलोकेशन करें और कौन से में कम एलोकेशन करें, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द 5 buckets. Once we get to the 5 buckets and once we understand that any business X, Y or Z, चाहे वो chemical हो, चाहे वो अवंती हो, चाहे वो कुछ भी हो, in which bucket this business stands, can we get to, are we able to understand this, कि once we identify these buckets, we need to identify that this business stands in which bucket, right? And a sense of where we stand, ये चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ आई गेट टू द बकेट कि यार ये वाला धंधा मेरा कौन सा बकेट के अंदर आता है, एंड इन दिस बकेट आई कैन एलोकेट एक्स परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो, like cyclicals, like fast growers and all. Everybody wants fast growers. Nobody wants a slow grower or a value destructor. So the Peter Lynch book is a generalized book. I would again suggest you, अगर आपने सुना है, for taking Neeraj example, don't listen to it, read it. पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड दिस भरत शाह बुक, टेक ए प्रिंट आउट, पैरल बाइंड कराइए और स्टार्ट हो जाइए। जब आपको ये 5 बकेट आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे, राइट, देन वी विल डू एन एक्सरसाइज, कीपिंग आवर स्पेशल सिचुएशन थिंग असाइड फॉर अ मोमेंट, वी विल डू एन एक्सरसाइज कि XYZ बिजनेस, व्हाट डू यू फील कि दिस बिजनेस स्टैंड्स इन विच बकेट, and you should be able to come up with an answer for that. And this is especially for the people who are in making that visualization and the back end of the database, especially for you, because you will be getting more clarity what you are आपको डिजाइन क्या करना है, आपको बनाना क्या है। So this task or this thing would be for everybody, because we are focused on growth, we are focused on ROCs, we are focused on debt, balance sheet, सब चीजें हम देख चुके हैं। Now it is a time to, अब वो सब कितने मैगी नूडल हो रहा है दिमाग में, सब बिखरा बिखरा हो रहा है, वो बिखरे बिखरे को सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लाना है। राइट शंभू जी? हाँ, यस सर, यस सर। सो गेट टू दिस 5 buckets फर्स्ट। और उसका मतलब है आप लोग चैनल में ध्यान देते नहीं है। मैंने ये चीज बहुत पहले चैनल में डाली हुई है, आप लोग ध्यान देते नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं बहुत कंटेंट है, पर उसको कोई कंटेंट को देखता नहीं है। दैट इज नाउ वेरी डैम श्योर। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछो। तो सर अभी भी क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अच्छी कंपनीज मिलती हैं? क्योंकि नहीं वॉरेन मिलती। बफेट तो मैं पूरा सुना हूँ, उसमें हाँ एट ए टाइम में तो कोई भी दिखता नहीं सर कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, क्योंकि ऑलरेडी सर व्हाट इज मार्जिन ऑफ मार्केट में है। सेफ्टी? सर व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स मेरे को जो बिजनेस मिल रहा है वो एफडी या कोई भी जो करंट पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उससे मेरे को ऊपर मिलना चाहिए, और नहीं उससे अराउंड 50% नीचे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, दैट इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ करूँगा ना सर, मैं अपने ज्ञान में जितना कोशिश करके एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एनीबडी एल्स, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो, मतलब नहीं, यू आर गेटिंग द बिजनेस एट द चीपर वैल्यूएशंस। नो, Good business at रॉन्ग। the cheaper valuation, which is giving you like return of like GDP plus आपका जो notional GDP उससे ऊपर, like नो अपन जो बोलते हैं 15%। नो, वो आपको मैंने ही बताया था, पर दैट इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नो तो सर नो, दैट इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सर अगर ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स का अगर वर्स्ट कंडीशन पे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालें और उससे भी कम पे हमको मिल रहा हो तो नहीं, दैट इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर थोड़ा इलेबोरेट करके, आई डोंट नो द वन सेंटेंस, बट मुझे ये समझ में आया कि जो कंपनी का जो बुक वैल्यू वगैरह जो हम लोग चेक करते हैं उसके हिसाब से इसका कोई एक इंट्रिंसिक और जो प्राइस रहता है कि हाँ इतना तो इसका बनता ही बनता है, क्योंकि ही हैज गॉट दैट काइंड ऑफ एसेट एंड ऑल। और उसके बाद आपका जो करंट जो चलता रहता है मार्केट के अंदर में जो वैल्यू जो ऑफ द प्राइस, आप कौन से भाव पे उठा रहे हो वहां से आपका डिसाइड होता है कि हाँ आप कितना करीब जाके उठा रहे हो। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर। नहीं, रॉन्ग सर।
I will not say wrong. All answers are okay, but this is not margin of safety. हाँ सर, कोई बोला? हाँ सर, मुझे आप बोले. सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस पे लेना, ताकि वो नहीं उतना नीचे नहीं जाएगा ऐसा. नहीं 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 नहीं. शुक्ला जी, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एट द लोवेस्ट पी. नो, सब कुछ ट्राई किया. सर गूगल पे दिया है. इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस. It is a difference between intrinsic. राजू मैंने बोला, it is a difference between intrinsic value and market price. वो ठीक है, but how do I know the intrinsic value? वही तो क्वेश्चन. Is intrinsic value DCF, discounted cash flows? उससे बहुत कुछ डिफरेंस आएगा. But that requires lots of assumptions. And the business which is not making cash flows, उसका क्या? हाँ शुक्ला जी, आप बोलिए पहले. सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या है कि जो हमारे हिसाब से वैल्यूएशन आ रहा है सर, और जो मतलब जो मैं एसेस कर पा रहा हूँ वो वैल्यू और जो प्रेजेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. शुक्ला जी, थोड़ा सा और इसको डिटेल करो ना जो आपने बोला. सर जैसे मान लीजिए मेरे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने किसी कंपनी को वैल्यूएशन किया, कि वैल्यूएशन वेरी करेगा डिफरेंट पर्सन के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से जितना वैल्यूएशन किया, मान लीजिए उसका 100 करोड़ का मैंने वैल्यूएशन किया, किस कंपनी के 100 करोड़ वैल्यूएशन है. अगर वो प्रेजेंटली वो कंपनी जो है ना सर 80 करोड़ पे जो है अवेलेबल है, तो जो 20 करोड़ है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरा. चलो ठीक है. शुक्ला जी, मेरे को वैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग करो ना. सर वैल्यूएशन से जैसे अभी जो मुझे जितना आता है सर, उसमें क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशंस को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ. रिलेटिव वैल्यूएशंस में क्या हो गया कि हमारे सेल्स के बेसिस पे क्या होगा, सेल्स के बेसिस पे क्या वैल्यूएशन आएगा, जो हमारी सेल्स है, मतलब मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो क्या है, कंपटीटर मतलब जो हमारे सेम इंडस्ट्री में कंपटीटर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनका क्या रेशियो है, इसके बेसिस पे जो हम वैल्यूएशन कर पाए वो वैल्यूएशन होगा मेरे हिसाब से. शुक्ला जी, थोड़ा सा आप अच्छा शुरुआत तो अच्छी करी थी आपने, पर बीच में आप भटक गए. और कोई? व्हाट इज मार्जिन ऑफ, कोई तो बताओ. इतने बार आपने वर्ड सुना, इतने बार बफेट को पढ़ा होगा. व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर फ्यूचर का सीएफओ जितना आएगा उसके हिसाब से हमारा आज की डेट में क्या वैल्यू बन रही है बिजनेस की, अगर उस पर हमको मिल रहा है तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आएगा. हाँ, अभी शम्भू जी थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं. नहीं सर, हम तो सीख रहे हैं अभी. नहीं, अब आप थोड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो. ठीक है. सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? अच्छा, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझने से पहले व्हाट इज वैल्यूएशन? मैं कोई पिन पॉइंट डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वैल्यूएशन. चलो, वैल्यूएशन पूछने से पहले आप लोगों ने देखा था कि हमने जब वो वेबिनार 6 किया था तो हमारे पास वो एंटरप्राइजिंग ईपीएस और वो ईपीएस और 3 तरह की ईपीएस की बात करी थी और सब कुछ डिस्कस किया था. तो डाइल्यूटेड ईपीएस और ये, हाँ, वो सब हमने डिस्कस किया था. नाउ द थिंग इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर देयर? How many types of balance sheets are there? 1, 2, 3, 4 कितनी होती है? बोलो. एक फोटो डालिए दिस करके चैनल से उठा के. The book which you will be reading will revolve in this box. उसको बाद में देखना. What is valuation? Anybody quickly? Sorry, before valuation, how many types of balance sheets are there? बोलो यार. अरे कितने टाइप की बैलेंस शीट होती है, कोई तो बताओ. प्रभजोत जी, आप तो बताओ, आप तो बैंक में काम कर चुके हो, आपको उसका पता होना चाहिए. राजू भाई को पता होगा, राजू भाई सीए हैं. अरे यार, कितने टाइप की बैलेंस शीट? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, ये तो बताओ. कोई नहीं बताएगा. एक टाइप की होती पक्का? आर यू श्योर सर? हमें हाँ तो सर, एक ही मत कंप्लेंट है सर, एक ही होगा, बैलेंस करना है.
अरे दो अरे टाइप मेरे की को होती है सर। कौन सी सर जितना हाँ, जितना भी ये रिजल्ट देखा ना सर कंपनी का, आई थिंक शुक्ला जी आप पहले बोल दीजिए, फिर कमाल भाई फिर बोल लेंगे। सर दो टाइप की होती है, इतना पता नहीं, कैसे? मतलब यार तो डिफाइन करके नहीं है, शंभू जी ने बट बोला, आपने बताया अच्छा ना। ये तो कंफ्यूजन हो गया। शंभू जी ने बोला एक टाइप की होती है, प्रभजोत जी बोल रहे हैं दो टाइप की होती है। कैसे? सिखा दो यार थोड़ा मेरे को भी। एक कंपनी लॉ के हिसाब से शायद होती है, एक अरे वो सब ठीक है, कंपनी लॉ और वो इनकम टैक्स लॉ वो सब ठीक है, वो सब कहने की बात है। वो अपना वो फंडा वो उसमें है, फ्रॉड वाले उसमें ग्रुप में। यहाँ अभी तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट? सर मुझे जो पता है, मतलब हमने जो अभी तक स्टडी किया उसमें एक ही हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, वो है वर्टिकल टाइप बैलेंस शीट। उससे अरे नहीं सर, अंदाजा लगा सकते। अरे नहीं सर, मैं वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बैलेंस शीट है, वो वर्टिकल करो हॉरिजॉन्टल करो वो सब ठीक है, वो अलग अलग उसका तरीका है प्रेजेंट करने का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, आर दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट और आर दे वन टाइप? शुक्ला जी आप क्या बता रहे थे? दो टाइप बता रहे थे आप, शुक्ला सर। सर नाम नहीं याद आ रहा सर, आप ही ने दोनों टाइप बताया था। एक इन्वेस्टमेंट, एक थी, आप ही ने बताया था सर उसमें एक सर आप फीचर बहुत आता है और बहुत बहुत होशियार हो, आप याद रखते हो सब। नहीं सर आप ही ने बताया था मुझे एक बार, एक कॉल और इसमें देर टास्क में बताया देर था। आर देर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। Now there is no book will teach you. Again, we are going out of course. If you want to learn in the course, in the book, in MBA exam, there is only one type of balance sheet, which is called the accounting balance sheet. Right? Why I am telling you this? Just to make you understand what are valuations. So there are two types of balance sheet. One is an accounting balance sheet and one is a financial balance sheet. क्या बात कर रहे हो यार? सारे वो डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल तो सब बैलेंस शीट में आते ही है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट क्या हुई? दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो टाइप ऑफ बैलेंस शीट है। पहली बार सुना है कि पहले भी सुना है? नहीं सुना है सर। नहीं सुना? तो चलो फिर थोड़ा सा कुछ देखते हैं। नींद तो नहीं आ रही ना मार्केट देख के? चाय वाय पी लो सब लोग, क्योंकि क्या पता मेरी बातें सुन के सब बोर हो जाते हैं। चलो स्क्रीन आया? So yes sir, visible. with my very bad handwriting, I will draw a balance sheet. This is my balance sheet. These are my liabilities and these are my assets. तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है? इक्विटी होता है और लोन्स होता है, और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, जिसमें वो कैश आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरा इसका टोटल आ जाता है, and this total is equal to that total, right? ऐसी होती है ना बैलेंस शीट। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ फाइनेंशियल बैलेंस शीट। इसी लाइन, इसी को मैं आगे यूज कर लेता हूँ। अगेन माय लायबिलिटीज, अगेन माय एसेट्स। आई विल टेक दिस लाइन मोर डाउन। नाउ हियर आई हैव एसेट्स, इसके अंदर फिक्स और करंट जो है वो इसी के अंदर आ जाते हैं। Here I have got equity, I have got loans, right? But in a financial balance sheet, I have got something else over here, future assets. तो मेरे बैलेंस शीट पे नहीं होते। Now I am saying कि I will give you valuation for these assets, and I will give you valuation for these assets, which assets you have still not even commissioned, not made, not produced, not started, not done the capex for. Because at the end of the day, जो भी आप capex करोगे, that everything will go and add up to your balance sheet fixed asset type line. So this is what is your future assets. So to understand valuation on a very simple method, ठीक है, मार्केट विल, अब वो क्या है क्या नहीं, दो तीन टाइप से वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो लोग तो दोबारा बता दूंगा। मार्केट विल गिव यू वैल्यू फॉर थ्री थिंग्स: currently what you own versus what you owe.
समझ में आया? आपके पास है क्या और आपको चुकाना क्या है, राइट? सेकेंडली, what are you going to do what you with what you have? And thirdly, perception and news or market, whatever. ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला, आपके पास आज की तारीख में क्या है, what you have, जो कि what you have is this, versus what you owe is this. इक्विटी भी आपको देना है बिकॉज इट्स अ कंपनी एंड ये दिस इज द थिंग व्हाट यू ओ, राइट? So you will get X percentage as value for your assets versus liabilities. This is what you owe की बात है. पॉइंट नंबर 2 जो कि आपका ये है, तो यहाँ ले लेते हैं. What will you make with the cash loans? मतलब what returns you can make from this. And this is your future assets. और ये जो तीसरी चीज है, ये है आपका मल्टीपल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन. सबसे पहला DCF. DCF क्या करेगा? DCF आपको 2 पार्ट में बांट देगा. पार्ट नंबर 1, मेरे पास जो नंबर 1 हमने डिस्कस किया है, नंबर 1 जो मेरा फोकस है, व्हाट कैश फ्लोज will create in 10 years and beyond. DCF will ignore number 2. What extra cash flows I will make with number 2. And DCF will ignore multiples. ठीक है? This is DCF, discounted cash flow. और DCF क्या करेगा? From year 1 to year 2, I will assume the cash flows, which would be depending upon this. Then what I will do is, after 10 years, I will say I cannot assume further, so I will add a terminal growth rate of 2 to 3% and count all future value as terminal value. और इसी वजह से आपको एक चार्ट मैंने दिखाया था तो शायद आप भूल गए, इस तरीके का था. पहले साल में मेरी वैल्यू 5% बढ़ती है, दूसरे साल में मेरी वैल्यू 5-7% बढ़ती है, और धीरे धीरे जैसे कैश फ्लोज आते जाते हैं मेरी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. और जैसे मेरा टर्मिनल वैल्यू आता है 10 साल के बाद, मेजर पर्सन ऑफ द वैल्यू इज इन टर्मिनल वैल्यू. अब वो याद है मैंने ग्रुप में चार्ट डाला था ये इंट्रिंसिक वैल्यू का. यार इसमें ना न्यू पेज कैसे आता है, फॉर्म फाइल, ये न्यू पेज आएगा क्या? अरे कमाल भाई, न्यू पेज कैसे लाऊं? न्यू टैब, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू इमेज. एप्पल यूज नहीं करता बस. अच्छा ये PDF एक्सपर्ट है यार, ये मेरे को भी न्यू पेज पता नहीं कैसे आता है. एडिट PDF टेक्स्ट इमेज. सर फाइल के अंदर में न्यू डॉक्यूमेंट करके है ना सर? वो न्यू फाइल में डॉक्यूमेंट 2 पेजेस. सर फाइल में से ही आएगा. हाँ फाइल में से आएगा ना. न्यू है, एम्प्टी डॉक्यूमेंट आ गया. तो
ये तो एक न्यू टैब में नया टैब खोल देगा। हाँ क्या अजीब मुसीबत है। चलो कोई बात नेक्स्ट पेज करके कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं ना, इसमें आएगा क्या? वो तो पेज नंबर 2। चलो आ वो गया। नहीं, वो टैब्स आई विल शेयर द टैब, कोई बात नहीं। तो दिस इज डीसीएफ, ये अपना इंट्रिंसिक। आई होप आप लोगों को ये चार्ट याद है जो ग्रुप में डाला था, ऐसे 5% 10% ऐसे बढ़ता हुआ चार्ट था, ये डीसीएफ था। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज योर रिलेटिव वैल्यूएशन, जो शुक्ला जी ने बोला। रिलेटिव वैल्यूएशन क्या कहती है? अच्छा, हर चीज के अंदर 3 पार्ट है, करंट एसेट वैल्यू, फ्यूचर एसेट वैल्यू, और नंबर 3 मल्टीपल्स और मल्टीपल्स ऑफ स्पेक्युलेटिव वैल्यू। स्पेलिंग देख लेना यार आप, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के वैल्यूएशन बनेगी। अब जो ये डीसीएफ था, इसके अंदर भी ये 3 चीजें थी। ये जो रिलेटिव वैल्यू, इसके अंदर भी ये 3 चीजें हैं। फाइनेंशियल बैलेंस शीट क्या करेगी? वो आपको बोलेगी ये जो फ्यूचर एसेट्स है ना, जो आपकी बैलेंस शीट अभी कैप्चर नहीं कर रही है, इसकी वैल्यू दे दो। तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि हम लोग कैपेक्स को क्यों देखते हैं। बिकॉज व्हेन वी डू कैपेक्स, क्या गया, व्हेन वी डू कैपेक्स वी आर एडिंग दिस पोर्शन, and when will be the value created, which is very simple now for you, ROC minus cost of capital is equal to value creation. So number 1 is ये कितना कैश फ्लो देगा, ये कितना वैल्यू क्रिएट करेगा, और परसेप्शन क्या है, तेजी का परसेप्शन है, मंदी का परसेप्शन है। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, राइट, जब मैं इन तीनों बॉक्सेस को ऐड करूंगा, देन आई विल कंपेयर दिस वर्सेस अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, एंड दिस विल डिटरमाइन बाय रिलेटिव वैल्यू। अब विद सम टेंटेटिव डिग्री ऑफ असेसमेंट, ये क्या जनरेट करेगा, आई कैन गेट सम सेंस, बिकॉज ये चल रहा है धंधा, ऐसे टर्नओवर्स क्या है, मार्जिन क्या है, सब कुछ चीजें क्या है, मेरे को पता चल सकता है। दिस इज आई कैन assess with some degree of certainty. ये क्या करेगा? अगेन आई कैन assess with some degree of certainty, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। यार आज अगर वो ₹1 के एसेट से NFAT उसका 2 है या 3, इतना मार्जिन वो जनरेट कर रहा है, and if I see the length of the run for the room to grow, I can assess with some degree of certainty. तो यहाँ पर जो सेकंड में पॉइंट आ जाता है, रूम टू ग्रो, कितना रूम टू ग्रो है। बट दिस आई cannot assess with degree of certainty, cannot assess with any। और ये थर्ड पॉइंट की वजह से ही फर्क होता है कि मेरे वैल्यूएशन करने में या शुक्ला जी के वैल्यूएशन करने में या राजू भाई के वैल्यूएशन करने में फर्क आएगा। उसकी वजह ये थर्ड पॉइंट है। अब ये पी मल्टीपल ले लो या पीबी ले लो या प्राइस टू सेल ले लो या कुछ भी ले लो, this will depend upon the market sentiment, upon your charts, upon your momentum and all these kind of things. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, assess number 1, assess number 2, at least get, see this cannot be quantified, this can be quantified, assess at least these 2 points with some degree of certainty कि अगर बुल मार्केट है और ये चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, you get a re-rating candidate, ठीक है। एंड बुल मार्केट नहीं है और ये चीजें आपकी फेवर में नहीं जा रही है, तो ये दोनों अगर बढ़ भी जाएगा ना और ये घट जाएगा तो आपको भी आपको स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वैल्यूएशन। अभी आपने शंभू जी ने पूछा कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, उसका एक छोटा सा सेंस दे रहा हूं। ही सेज देयर आर 5 पार्ट्स, स्टॉलवर्ट्स, एस्पायरर्स, फास्ट ग्रोअर्स। सर ये रिकॉर्डेबल है ना? सब रिकॉर्डेबल सर, ये पीडीबी देखो आपको। फास्ट ग्रोअर्स, नो ग्रोअर्स, cyclicals, these are the 5 parts।
Stalwarts are mature, stable companies with stable cash flow. They'll be slow growers, they'll be growing good, they'll be giving you good dividends, and they'll be there only, and थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, like ITC, like HUL, like Colgate. Aspirers are the ones who are starting enough, who are aspiring to grow fast and become big. These ones are the real ones which will create tremendous value till the time they are able to grow fast. These ones are the ones who are not able to grow, and these are cyclicals, and they will keep going up and down, up and down, up and down. Now all these things could be of any market cap. So I want to, if I want to allocate my portfolio, I want to allocate max percentage here. But when this max percentage I know cannot be stable beyond 2 years, 3 years, 5 years, so I want to be vigilant over it. And if I am an old person, and if I want safety and security and I don't want risk, I will go the max percentage here. And the second max percentage, I will go here. These are the aspirers. These aspirers want to grow fast. I will never go here. This is dead. This is dead end. And I can play with my charts or my momentum over here. Because they'll keep going up and down, up and down. Then if I am able to catch the cycle, they'll make tremendous money. If I am wrong, I'll be wiped out. So answer Shambhuji's question, कौन सा धंधा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? Be in these two camps. In these two camps. But don't put everything into this camp. Be in some safety also. I need some safety also. Structure yourself. Now, मैंने आपको दो बुक्स के क्या नोशन से क्या सोच के दिए हैं. This mindset will come very clear when you read these two books. This mindset. But just have a some thought process. अगर मैं ये mindset में से केवल नंबर 2 और नंबर 3 निकाल लूं, या कुछ हद तक नंबर 5 भी निकाल लूं, कुछ हद तक some extent, and I take this box, and I throw this box on my special situation knowledge. What will I get? I will get, what will I get? Valuation comfort. When I get this valuation comfort, my chances for good returns increase. अब प्रॉब्लम है, अरे यार इतना पढ़ना पड़ता है, इतने कचरे कंपनी आती है, इतना छोटा मार्केट करता है, ये है वो है. So the point is, even if I am able to find just a single number 2 or number 3 in 1 year or 2 years, I am really happy with it. ठीक है, अभी तक आप सिर्फ स्पेशल सिचुएशन के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते थे. Now what do you have to do in those patterns? You have to do these kind of things. Let's look at the chart. क्योंकि हमारे को चार्ट समझ में आता है. So make money organics. और I think ये वाला है पुराना वाला. ये यहाँ पे डीमर्ज होके लिस्ट हुआ, राइट, ऊपर गया नीचे गया जो भी हो, फाइन. कैन मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुझे जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दिस टुडे ओनली. ये यहाँ पे हुआ और ये ऊपर गया नीचे गया, दोनों कंपनी दोबारा, पूरी कंपनी डीलिस्ट हुई, 6 महीने के बाद दोबारा से लिस्ट हुई. लेट्स सी व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग. आई थिंक ये है, when the company got delisted, the market cap was 2270 crores. ठीक है, I think the company got delisted in somewhere in 2021. यहाँ कहीं लिस्ट हुआ है. And, इससे आधा था मार्केट कैप, क्योंकि मेरे को मोटा मोटा ध्यान है. इफ यू कैन लुक एट द अनाउंसमेंट, कहीं अगस्त में कहीं जाके वो डिलिस्ट, मतलब वो दोबारा से लिस्ट हुए हैं, बिकॉज ये चार्ट तो कंटिन्यूशन में आ गया. तो प्राइस वाज समथिंग अराउंड $70 और अराउंड $80, मोटा मोटा. आई एम नॉट
टू श्योर विद द प्राइस, एंड अभी प्राइस इसका $140 है बैंक मिनी का. सो आई कैन टेक दिस मार्केट का टेंटेटिवली 1200 करोड़ टेंटेटिवली. ठीक है, तो जो एक हिस्सा उसका है आज के तारीख में उसके मार्केट का 2934 करोड़ है. और जो फाइन कैम है आज की तारीख में 5,000 करोड़ है. 5 और 3 लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो आपकी 1,000-1,200 करोड़ की मार्केट कैप थी. सो दिस इज द फंडा जो स्पेशल सिचुएशन आपको क्रिएट करके दे चुकी है. 3-4x आपका हो गया. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, नाउ one portion of this business is going in, it's an aspirer business. Why that's an aspirer business? Here, I was writing about this. It's an aspirer business because they have recently enhanced production. Q1 का कॉन कॉल में था ये, improve realizations, and इतना इनका एग्रो डिविजन है, इतना इनका ये है. Why it's an aspirer business? They have planned a capex of around 700 crores between fiscal 2022 और 24. 310 करोड़ मेरा मल्टीपर्पज प्लांट में जाएगा एग्रो डिविजन में, और 400 करोड़ मेरा जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड में. टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज अ पिगमेंट येट टू कमेंस ऑपरेशंस व्हिच इज अ वाइट कलर पिगमेंट, और ये मेरे को रेवेन्यू देगा 2,000 करोड़ का. ये मेरा ये वाला जो कैपेक्स में कर रहा हूँ. लुक एट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द डीमर्जर. मैंने सिर्फ ये 2 सेगमेंट्स के नंबर्स निकाले पुरानी रिपोर्ट्स में से. ये काम मैंने लावेश जी को एक दूसरी कंपनी के लिए दिया था, जो मैंने अच्छा किया. दैट इज कमेंडेबल ऑन हिज पार्ट ऑल्सो. तो MOL has been able to increase sales from 400 crore to 1,700 crore. 19.75 is my CAGR, and this is the visualization which I am looking forward for the working which has been done. My PBT has grown by 37%. My capital employed has grown by only 12%. More amount of sales, more amount of profits, but the capital employed is not going up. Right? Attributes of a good business. Definitely my ROCs become high because my capital डाल ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा डिनोमिनेटर कम हो गया. Now looking at the pigments business इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है. 8% is slow. PBT is 14%, and the capital employed is going up at 10%. यार अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा डबल करना है तो अब मैं अपना कैपिटल डबल करूँ, मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाएगा. राइट? So pigments business is not that very exciting thing when the agrochemical division is concerned. Now another good point over here is they have they are making CPC in their agrochemicals business. Now this CPC is a raw material used for the pigments business, इसलिए इनको मार्जिन अच्छा मिल रहा है. Let me hear that the company is backward integrated to CPC Blue. This CPC Blue is a pigment which is being made by the agrochemical division. काफी इंटरेस्टिंग चीज है. 1,200 करोड़ 1,300 करोड़ की कंपनी 7,000 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन और अभी भी कहानी चल रही है. तो आप आई गो इनटू द लास्ट लीस्ट, मतलब सबसे पुरानी रिपोर्ट तो 2009 के मेरे ये नोट्स हैं. आई रीड ऑल द रिपोर्ट्स एंड मेक स्टार्ट मेकिंग दीस नोट्स ओवर हियर. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सॉरी, this is your sense of valuation. This is what I am trying to look for, and this is what is the sense of financial balance sheet and an accounting balance sheet. और एक बात बोलूं, ये जो एक लाइन मैंने आपको बोली ना, इसके अंदर कितनी बार आपके कोरोना आएंगे, नोटबंदी आएंगी, अभी जो मार्केट में कार्य चल रहा है कितना आएंगे, ये दिस विल रिक्वायर अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस. रोज रोज कहते हैं ना वो 5 स्टार का खाना खाओ तो पछता नहीं है, रोज रोज नहीं मिलता ये. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. जस्ट अ सिंगल aspirer or fast grower in 1 year or 2 years. I am really happy with it. उसके अलावा जितने भी मेरे को सिक्लिकल्स और स्टॉलवर्ड और जितने भी चार्ट ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, स्पेशल सिचुएशंस मिल रहे हैं, चलने दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है. अब if I am not able to get this in this box, no problems. I can still find other businesses in these buckets, and other businesses in these buckets, which one company which I say is in this bucket is Rajratan. Only 3,500 crores, $500 million. What they are trying to do? थाईलैंड की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं, नई कैपेसिटी बना रहे हैं. अगेन कम बैक ओवर हियर, दे आर ग्रोवर्स, दे आर
फास्ट ग्रो, नो ग्रोथ टू फास्ट ग्रोथ के बीच में, नॉट देयर अगेन एस्पायरिंग. Why? How can I say that? I can mix these ROCs with this, and look at this image which I posted over here. This is the image which will tell you return on capital with earnings growth. Be in this box, blue or the green box. This is your core portfolio. But if I'm able to find these two boxes in special situations, wow, मजा आ गया. And these are your स्पेशल सिचुएशन बॉक्स और योर पोर्टफोलियोज, जहां पर आपके प्राइस एस्केलेशन ना बहुत जल्दी होगा. जब बुल मार्केट आता है ना, कचरा बहुत जल्दी भागता है, अच्छे कंपनी जल्दी नहीं भागती हैं. दिस इज योर कचरा कंपनीज एंड दिस इज योर मजा मस्ती पोर्टफोलियो. सो आई डोंट इग्नोर दिस रेड, और मैं सब में काम करता हूँ. दिस इज माई मजा मस्ती पोर्टफोलियो. जो आ गया बढ़िया, आगे जितना आ गया ठीक है, मेरे बिजनेस ऊपर चलेगा, मुझे दुख नहीं. This is my special situation portfolio, and this is my core portfolio. So divide yourself into 3 parts. So now, where to allocate? The answer lies in these 5 boxes. This is just the name, but if you go and read that Peter Lynch's book, One Upon Wall Street, you will get more details about this. If you read that Bharat Shah's book, then you will get more details about this. How do you mix your ROCs with your growth of the business? When you understand all this, then come over here. Can I find these 3 in this? If yes, wow. If I cannot, still I can focus on these 5 and structure my core portfolio and not worry about the markets. और अगर मेरे पास ये है number 3 or number 2 and I have length of the runway, price will take care of itself. भाड़ में जान दो ना प्राइस को, तो क्या मतलब आ रहा मुझे. और अभी तक जो भी एक्सरसाइज हमने करी है, हमने क्या एक्सरसाइज करी है? वी हैव गॉन टू द क्वार्टरली शीट, वी हैव जस्ट फोकस्ड ओवर हियर, एंड वी हैव डन अ स्टेज एनालिसिस. स्टेज एनालिसिस इज थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आ गया, तो यार ये मेरा स्टेज 1 चल रहा है, ये मेरा स्टेज 2 हो गया, 3 आ गया, ये वापस 2 में जा सकता है, ये वापस 5 ये नीचे आ सकता है. हमने सिर्फ इतना सीखा. दिस इज जस्ट ट्रेडर मेंटालिटी. और ठीक है, ये स्टेज एनालिसिस में अपने रेवेन्यू से देख के भी काम करता हूँ. आई वांट नॉट दिस टू, can this stage analysis, can this stage 2 over here, this is the stage 2 where the escalation phase is, can I find this in this box or and these 2 things? If yes, then this could be like this. और stocks जाते हैं आपके ऐसे. And to understand this, ये जो मेरा वापस स्टेज 2 चला गया, ये जो मेरा वापस स्टेज 2 चला गया, ये जो मेरा वापस स्टेज 2 चला गया, राइट? कंपनी हैज टू बी इनोवेटिव, अभी तो वापस स्टेज 2 में जाएगा. और इस इनोवेशन के लिए क्या लगेगा? R&D. तो नया प्रोडक्ट आएगा. एंड टू अंडरस्टैंड दिस, द बेस्ट बुक ऑन फाइनेंस, best book of finance. So now you know कि we've been talking, discussing from such a long time, और कहाँ से हम लोग चले थे, पहले भी मीट हुई थी और वो ROCs पे फोकस किया था. Everything was connecting the dots, slowly and slowly moving ahead, slowly and slowly moving. Everything was connecting the dots. So this is where you structure yourself. And if my time horizon is say finding 1 hour in 2 years, I will not sell it in maybe 5 years or something. If my time horizon is 5 years, 7 years, 10 years, and even if I buy value plus 5% or value plus 15%, whatever the plus, मतलब मैंने महंगा ले लिया, because I cannot pinpoint value, it hardly matters, because Manga says, and probably the last line, the business in long make
दिस इज बाय मंगर। और इस चीज को हमने अपने मोमेंटम के साथ क्या दिमाग में बना लिया, बिकॉज मेहनत नहीं करनी ना, शॉर्टकट चाहिए। हमने इसको क्या बना लिया, बाय 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 वेट अ सेकंड, आई जस्ट राइट इट। अब इस चीज को हमने हमारे दिमाग में क्या बना लिया, बाय हायर प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो टेक्निकल्स आर रियली अ वे टू get to the shortcuts. So I hope these things answer your questions and now you're able to understand कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे करना क्या है, and where this my allocation has to go, what I have to do and what not I have to do. Right? So any questions on this? सर अब बुक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने आपको जिस्ट दे दिया, एक्चुअली हो क्या रहा है, आई गिवन यू द जिस्ट ऑफ दैट। ठीक है, ओके राजू भाई, आई होप दिस वाज इजी एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। यस सर, वेरी मच। आप तो हमेशा ऐसे बोलते हो यार, कभी तो क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, पहले तो ग्रास्प कर लूं, फिर क्वेश्चन पूछने के लायक बनो। तो अब अगर मैं, चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग आई थिंक काफी टाइम हो गया। ओह इट्स ऑलरेडी 1 hour 16 minutes।